छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार रिकॉर्ड जीत दर्ज की है और नगरीय निकायों में अपना दबदबा बनाकर रखा। और बात की जाए नगर निगमों में तो नगर निगम छत्तीसगढ़ में 10 हैं और जिनमें से इस बार 10 के 10 में भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर हैं वो बैठने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार इन 10 नगर निगम में जो महापौर इस बार बन रहे हैं उनकी संपत्ति कितनी है, कितनी उनकी शैक्षणिक योग्यता है और वो क्या उन पर जो आपराधिक मामले हैं, क्या एफआईआर वगैरह हैं, इन सब के बारे में बताने वाला हूं। शुरुआत करते हैं पहले नंबर से, जगदलपुर से शुरू करते हैं। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजय पांडे ने इस बार जीत दर्ज की है। इनकी उम्र 56 साल है और एमए की पढ़ाई इन्होंने की है। इनकी कुल संपत्ति 1,15,00,000 के करीब में है। प्रत्याशी की संपत्ति में अगर देखा जाए तो 48,750 रुपये जो इन्होंने बताया है कैश है इनके पास में। वहीं इनके पास में 52.69 लाख रुपए खाते में हैं इनके। वहीं इनकी पत्नी के पास में अगर बात की जाए तो 8,68,000 रुपये इनके खाते में इनकी पत्नी के। वहीं 42,000 रुपये इनकी पत्नी के पास में कैश है। अगर आपराधिक मामलों की बात की जाए तो इनके पास में कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है, कर्ज भी इनके पास में नहीं है। वहीं अगले नंबर पर अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं चिरमिरी से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और राम नरेश राय ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के महापौर के तौर पर जीत दर्ज की है। साथ ही साथ अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो 51 साल इनकी उम्र है और एलएलबी की पढ़ाई इन्होंने की है, यानी कानून की पढ़ाई की है। 32 लाख रुपए इनकी संपत्ति है। प्रत्याशी की जो संपत्ति है उनमें से 7 लाख रुपए इनके पास में। वहीं इनके पत्नी और इनके बच्चों के नाम में जो संपत्ति है वो है 13 लाख जो बच्चों के नाम पर, और 12 लाख के शेयर बॉन्ड भी इनके पास में। कर्ज की अगर बात की जाए तो 2 लाख रुपए का एजुकेशन लोन इन्होंने लिया हुआ है। आपराधिक रिकॉर्ड की बात की जाए तो कोई भी आपराधिक मामले राम नरेश रॉय पर दर्ज नहीं है। बात करते हैं धमतरी से। धमतरी में इस बार भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत हासिल हुई क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन ही रद्द हो गया था और छुटपुट जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन उतना काफ़ी साबित नहीं हुआ और जगदीश रोहरा ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई। इनकी उम्र की बात करते हैं। पहले तो इनकी उम्र 50 साल है। 12वीं की पढ़ाई इन्होंने की, 12वीं कक्षा तक की इन्होंने पढ़ाई की। इनकी कुल संपत्ति 3,62,88,000 के करीब में है, जिन्होंने चुनाव आयोग को अपने हलफनामे में बताया है। प्रत्याशी की संपत्ति में से अगर देखा जाए तो 2,70,00,000 इनके हैं और इनकी पत्नी के पास 37 लाख यानी कि 37 लाख रुपये इस इनके पत्नी के पास में है। कर्ज की अगर बात की जाए तो इन्होंने 1,74,00,000 रुपये का कर्ज लिया हुआ है। साथ ही आपराधिक रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो इनके नाम कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। अगले महापौर की बात कर लेते हैं कोरबा से। कोरबा में महिला आरक्षण के बाद में यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में टक्कर रहा और यहाँ पर संजू देवी राजपूत ने जीत दर्ज की। 56 साल इनकी उम्र है। शिक्षा की अगर बात की जाए तो साक्षर ये बताती हैं खुद को, साक्षर यानी कि कितना पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं कितना पढ़ा है इन्होंने नहीं बताया, बस साक्षर है इतना इन्होंने बताया है। अगर बात करते हैं इनकी संपत्ति के तो 33 लाख के करीब में इनकी कुल संपत्ति है। प्रत्याशी की संपत्ति में से करीब 4,30,000 रुपये इन्हीं की संपत्ति और पति चंद्रमा सिंह की संपत्ति की अगर बात की जाए तो 2.75 लाख कैश है इनके पास में। वहीं 350 ग्राम सोना है और 1 किलो चांदी है इनके पास। कर्ज, कुछ भी कर्ज इन्होंने लिया नहीं है। आपराधिक मामले भी इनके खिलाफ में कोई दर्ज नहीं है। बात करते हैं अंबिकापुर की। अंबिकापुर में भी इस बार अजय टिर्की की कांग्रेस पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी की मंजूषा भगत के बीच में दूसरी बार टक्कर रहा और इस बार पिछली बार का बदला मंजूषा भगत ने लिया और इनकी उम्र 53 वर्ष की है और 12वीं कक्षा तक की इन्होंने पढ़ाई की है। कुल संपत्ति 40 लाख रुपये। प्रत्याशी की संपत्ति में से 21 लाख रुपये इन्हीं की है और इनकी पति की संपत्ति की बात की जाए तो 19